चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना 6th वीडियो। और इस वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही डिफरेंट आर्टिकल्स। उसमें लास्ट वीडियो में जो अपन ने देखा था वो अपन ने फाइंड की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन एंड एट लेटरल पोजीशन। आज अपन फाइंड करेंगे एट डिफरेंट पोजीशन। तो नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल at any position मतलब अब ये डायपोल है और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P, ये इसका सेंटर और ये एक लाइन, ये लाइन डायपोल की एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है और इस लाइन पर यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपन इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसके लिए अपन को इस डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो एंगल बना रहा है वो कितना हो जाएगा, P cos थीटा। और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये कितना होगा, P sin थीटा। तो इस वक्त हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर लिया उसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये है जो एंगल बना रहा है और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर है, P sin थीटा। अभी फिलहाल अपन को इस P से मतलब नहीं है। अब अपने पास में सही मायने में दो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए, किसी के पार्ट्स, किसी के कंपोनेंट्स, उसमें से इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P cos थीटा और इसके लिए P sin थीटा। तो इस पॉइंट पर की इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो पहले इस डायपोल मोमेंट की वजह से यहां इंटेंसिटी फाइंड करो। तो हमको क्लियर दिख रहा है ये जो पॉइंट है इस डायपोल मोमेंट के लिए लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर है। तो इसकी वजह से यहां पर यदि अपन बात करें इंटेंसिटी, तो ये ऐसी होगी अलोंग एक्सिस, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस। तो इस कंडीशन में यदि हम लोग बात करें, यदि हम बोल रहे हैं इसको Ex और P sin थीटा के कारण इंटेंसिटी कैसे होगी, इस डायपोल के पैरेलल, इसकी एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे होगी Ey। यदि हम Ex और Ey दोनों फाइंड कर लें और इन दोनों का क्या निकाल लें, रिजल्टेंट, तो ये जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो किसके लिए होगी, ओरिजिनल डायपोल मोमेंट P के लिए, राइट। तो पहले इस पॉइंट A पर इंटेंसिटी फाइंड कीजिए इस P cos थीटा की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू कंपोनेंट P cos थीटा। अब इस P cos थीटा के लिए पॉइंट A एक्सिस पर है और एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा है, Ex is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2p upon r cube। ये ड्राइव किया था हमने। ऐसे ही नेक्स्ट यदि अपन फाइंड करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, किसी पॉइंट पर ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा, इसकी वजह से यहां पर P sin थीटा
तो इस कंपोनेंट के लिए, इस डायपोल के लिए पॉइंट ए कहां पर है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, और इसी करंट इंटेंसिटी ई वाई। तो ई वाई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से हमने ई एक्स और ई वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। लेकिन सही मायने में देखें यदि आप, तो ये जो फर्स्ट पी कॉस थीटा के करंट जब आपने इंटेंसिटी फाइंड की, तो भले ये फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूले में पी डायपोल मोमेंट, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी थोड़ी है, कितना है, पी कॉस थीटा। यहां क्या आना चाहिए था, पी कॉस थीटा। ऐसे ही इस डायपोल मोमेंट की वजह से जब इंटेंसिटी ए पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड की है, तो भले ही ये फॉर्मूला है, पर इस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी थोड़ी है, पी साइन थीटा है, इसलिए यहां पर पी की जगह क्या आना चाहिए, पी साइन थीटा। अब जब आपको ई एक्स पता चल गया, ई वाई पता चल गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। ये जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके लिए होगी, ओरिजिनल डायपोल के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ड्यू टू डायपोल मोमेंट P, क्योंकि थीटा एंगुलर पोजीशन पर, इसलिए थीटा से नोट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई इंटू कॉस 90, क्योंकि ई एक्स और ई वाई दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना है दोनों के बीच का है, ई एक्स और ई वाई के बीच का एंगल 90। तो cos 90 0 होता है, तो e थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, अब यहां वैल्यू रख दो, तो ex की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर, प्लस ey की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into p sin theta upon r cube whole square। ये cos 90 की वजह से 0 होगा, तो यहां पर पूरा 0 हो जाएगा। अब ये e theta is equal to, तो डेफिनेटली यहां पर 1/4 by epsilon naught p upon r cube whole square कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट ओवर, यहां पर क्या होगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से जाएगा। अब यदि हम यहीं पर बात करें तो इसको हम लोग 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं e थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट ओवर। अब वो 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो थे ना भाई, 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने सेपरेट कर दिया, इसको हमने सेपरेट कर दिया, क्या किया, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था। तो यदि आप देखें तो यह हो जाएगा e थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब इंटू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने थीटा एंगुलर पोजीशन पर इंटेंसिटी फाइंड किया, मतलब इस डायपोल की वजह से थीटा पोजीशन।
अब यदि मान लीजिए सपोज ये डायपोल है और एक्सिस पे यहां कोई पॉइंट ए, तो ये डायपोल के साथ में कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, तो यहां तो थीटा कितना हो गया 0। इस कंडीशन में थीटा कितना हो गया 0। तो थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए है वो कहां पहुंच गया एक्सिस पर, ये पॉइंट कहां पहुंच गया एक्सिस पर, इस पोजीशन पर आ गया। ये पोजीशन तो एंड ऑन पोजीशन है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, और यहां इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r³। इतना आना चाहिए, आएगा। आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यहां पर 0, तो आपको मान लो थीटा 0 मतलब cos 0, cos 0 मींस व्हाट 1। तो आप जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 into 1 3, 3 plus 1 4, √4 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा कि 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r³। यही तो एक्चुअली में एक्सिस है, एक्स। सेकेंड, यदि हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहां पर ये डायपोल हो गया। यदि थीटा 90 हो गया तो ये जाएगा, तो यही जो पॉइंट ए है वो 90 का मतलब इस पोजीशन पर आ गया, लेटरल पोजीशन पर यहां पर। और जब यहां आएगा तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए ई वाई के इक्वल होनी चाहिए, और ई वाई की वैल्यू अपन जानते हैं लेटरल पोजीशन पर, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इंटेंसिटी कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r³। तो आएगा, देखिए आप 90 रखना, यहाँ पर 90 cos 90 0 जाएगा, 0 स्क्वायर 0, 0 into 3 0, 0 plus 1 1, ये पूरा √1 1। तो फाइनली आपको मिल जाएगा E90 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r³। ये आ जाएगा, यहाँ थीटा आप 90 रखेंगे, cos 90 0 हो जाएगा, 0 plus 1 1, √1 1, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिफरेंट पोजीशन पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। अभी तो एक्सिस और 90 बोला, पर यदि मान लीजिए सपोज ये पॉइंट ए जो था वो ऐसी लाइन पर था तो 30 डिग्री का एंगल बना दिया, और यहां से मान लीजिए सपोज ये जो डिस्टेंस है वो r है और यहाँ कितनी इंटेंसिटी है, तो आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू 30 रख दीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी आ जाएगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है किस डायरेक्शन में होगी, सपोज फर्स्ट वेक्टर Ex से अल्फा एंगल, तो ये अल्फा एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ey अपॉन Ex। भाई ये Ey का लाइक वेक्टर ड्रॉ करते तो यहां बनता ना, ये ऐसा, इसको भी आप Ey बोलते हैं। तो tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Ey अपॉन Ex, तो Ey अपॉन Ex। तो आप वैल्यू रख सकते थे, Ey आपको पता है, आपने निकाला है वो थोड़ी देर पहले, तो आपको पता ही हो जाएगा आपका इज इक्वल टू ये Ey जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r³, और Ex क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर आप देखो तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, ये पोजीशन पर मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हमने देखा एक्चुअली में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल on a point which is at theta angular position।
नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको बताना चाहिए टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क on electric dipole in uniform electric field. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मस्ट होता है फोर्स। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है। लेकिन जब आप टॉर्क लगाते हैं तो बॉडी क्या है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो स्वाभाविक है कि यहां पर जब ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ना, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हर पॉइंट पर अपन ये मान के चलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इक्वल है। अब यहां पर कोई पॉइंट चार्ज होएगा तो उस पर फोर्स हम मान लो E इक्वल टू F बाई Q, तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है Q E इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E लगेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि यही नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि डायवर्जेंट है, ऐसी ऐसी या ऐसी, तो ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डायवर्जेंट या कॉन्वर्जेंट, इनको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए सपोज यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी डायपोल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप करोगे, तो यहां पर एक बिग पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, यहां पर एक बिग नेगेटिव चार्ज रख दीजिए, तो प्लस टू माइनस क्या चलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उन्हीं को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें किसी डायपोल को थ्रेड से बांधा और लटका दिया, तो स्वाभाविक यदि हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यहाँ बिग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बिग नेगेटिव चार्ज, प्लस टू माइनस मूव करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें हमने डायपोल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। अब डायपोल के एक एंड पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस तरफ आ जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस साइड होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज किस साइड होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। भाई यहाँ आपका प्लस है तो डायपोल का यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और यहाँ माइनस चार्ज है तो डायपोल का क्या जाएगा, प्लस। ये इस तरीके से डायपोल जो है फील्ड के डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। यदि हम इस डायपोल को रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, यदि आप इसका टॉप व्यू ऊपर से देखें तो जो व्यू बनता है तो उसको अपन देखें तो ऐसा बनेगा। भाई यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस था, ये प्लस टू, ये माइनस टू। और जब आप इसको रोटेट करेंगे डायपोल को, तो इस कंडीशन में मान लीजिए डायपोल को आपने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो ये प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, माइनस टू चार्ज यहाँ आ गया। अब जब प्लस टू चार्ज यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स F, और कितना लगेगा, Q इंटू E। नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ गया तो इस पर भी फोर्स लगेगा, ऐसा लगेगा। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, Q इंटू E। तो यदि मान लीजिए सपोज ये A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है, और डायपोल की लेंथ कितनी है, सपोज 2a, ये डायपोल की लेंथ। तो यदि हम A पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इस पर B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे को जाकर कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो डायपोल है इस पर राइट साइड फोर्स लग रहा है F, लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है F, एंड व्हेन
two forces are applied on a body having equal magnitude but at different points, then the pair of forces is called couple. जब किसी बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट्स पर जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई करते हैं और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कपल, और उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मोमेंट ऑफ कपल। कुछ बुक्स में उसी को टॉर्क बोला गया है। तो जो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क होगा वो कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल, या उसी को अपन बोलेंगे टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल को सी से, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यदि फोर्स बोलते हो तो इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, तो इस फोर्स की वैल्यू सपोज कितनी हो गई, Q इनटू E, और ये फोर्स राइट साइड, ये फोर्स लेफ्ट साइड है, तो दोनों फोर्सेस जो है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये दिख रहा है आपको, AO। तो यहां पर आप लिख सकते हो AO, तो जाएगा Q इनटू E इनटू, अब ये पूरी लाइन 2 है, ये एंगल थीटा है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा, क्योंकि ये जो है 2a इस कंपोनेंट के साथ में क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। जो कंपोनेंट एंगल बनाता है रिजल्टेंट के साथ में हो जाता है 2a cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा 2a sin थीटा। मतलब AO की लाइन तो वही 2a sin थीटा, तो जाएगा 2a sin थीटा। अब यदि आप ध्यान दें तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क का जो आपने फॉर्मूला डेवलप कर लिया है, वो जो फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया है, तो इसमें यदि हम ये मोमेंट ऑफ कपल C और टाउ ये बोले, तो Q इनटू 2a चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो Q इनटू 2a की जगह Q इनटू 2a, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इनटू E तो है इनटू sin थीटा। तो इस तरीके से आप देखें तो जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के एंगल से आप थीटा एंगल रोटेट करते हैं, तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, P इंटू E इंटू साइन थीटा। जबकि यदि आप रोटेट करके यदि छोड़ दे तो इतना ही टॉर्क कौन अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से रोटेट होकर ये वापस फील्ड के डायरेक्शन में जाए। अब इसमें यदि आप फर्स्ट थीटा इक्वल 0 रखते हैं तो यहां साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब कोई मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क नहीं लगेगा, तो लगना भी नहीं चाहिए, आप रोटेट ही नहीं कर रहे हो। थीटा 0 का मतलब फील्ड के डायरेक्शन में, तो फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे हो तो टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डायपोल को कैसा रोटेट कर रहे हो, परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन में ये जाएगा आपका साइन 90, ये होता है 1 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो इस वक्त जो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वो मैक्सिमम होगा और P इंटू E। तो कभी भी डायपोल को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, और कितना होता है, P इंटू E। नेक्स्ट इसके बाद यदि अपन बात करें तो इस डायपोल को जब हमने रोटेट किया है थीटा एंगल से, तो हमको वर्क करना पड़ा होगा। कितना वर्क करना पड़ा, और वर्क किया है तो वही वर्क तो स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में।
उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना वर्क, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज अपन बस यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।